सभी मीडिया के मित्रों का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। हम केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की बेटियों को आज एक ऐतिहासिक निर्णय द्वारा जो उनको इंसाफ दिया है, उसके लिए हम श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं। माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A की आड़ में जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ बहुत अत्याचार किए गए। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर की बेटियों से उनके हक छीने गए। जब भी जम्मू कश्मीर से यहां की किसी बेटी का विवाह, उसकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होती थी, उसके सारे जम्मू कश्मीर में संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। क्रिमिनल इनजस्टिस जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ यहां कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकारों ने 70 साल यहां जम्मू कश्मीर के अंदर किया। जम्मू कश्मीर की अगर कोई बेटी यहां से उसकी शादी बाहर के किसी अन्य राज्य में होती थी, उसके जम्मू कश्मीर में सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। और यहां तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अगर किसी लड़की की शादी जम्मू कश्मीर में की जाती थी, उसको सारे अधिकार दिए जाते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की बेटियों के अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, और जम्मू कश्मीर की बेटियां अब चाहे उनकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होगी, उनके बच्चों को, उनके पति को भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे जो भारतीय संविधान के अंदर दिए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि धारा 370 के अंतर्गत जो 35A का प्रावधान था, उसके चलते यहां की महिलाओं, यहां की बेटियों के साथ बहुत बड़ा इंसाफ होता था। डॉक्टर सुशीला साहनी वर्सेस जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का वो केस आपने देखा होगा। डॉक्टर सुशीला साहनी जी, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अधिकारों के लिए। जब जम्मू कश्मीर की कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों को समाप्त किया जम्मू कश्मीर में, उस वक्त डॉक्टर सुशीला साहनी जी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। 7 अक्टूबर 2002 को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की फुल बेंच ने जब डॉक्टर सुशीला साहनी जी के पक्ष में निर्णय दिया कि जम्मू कश्मीर की सभी बेटियां जो जम्मू कश्मीर से बाहर जिनकी शादी होती है, उनको भी जम्मू कश्मीर में अधिकार मिलेंगे, वो ऐतिहासिक निर्णय था। लेकिन उसके तुरंत बाद उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस निर्णय के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने, ताकि महिलाओं के अधिकार जो कोर्ट ने बहाल किए थे उसको समाप्त करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस 2002 में कोर्ट चली गई। अब चूंकि 2002 के चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार बदल गई, और सरकार बदलने के बाद जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और पीडीपी की सरकार बनी। कांग्रेस और पीडीपी की सरकार ने और बड़ा जुल्म किया जम्मू कश्मीर की बेटियों और बहनों और माताओं के साथ, यहां की महिलाओं के साथ। कांग्रेस और पीडीपी की सरकार ने मार्च
2004 में जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल लाया जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस डिस्क्वालिफिकेशन बिल 2004। इस बिल में जो 2002 में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की महिलाओं को अधिकार दिए थे, उसके खिलाफ कानून बनाने की कोशिश कांग्रेस और एनसी ने की, और वो क्यूरिटी पिटीशन जो पहले से ही दायर की थी एनसी ने जम्मू कश्मीर की बेटियों के खिलाफ, उससे भी बड़ा अपराध कांग्रेस और पीडीपी की 2004 की उस सरकार ने किया। हम सब जानते हैं कि 2004 में जब वो बिल असेंबली में लाया गया कांग्रेस और पीडीपी की सरकार ने कि जम्मू कश्मीर की बेटियों के सारे राइट्स खत्म कर दो, उस वक्त चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करने के लिए असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, और चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपोजिशन में थी, लेकिन एनसी ने भी 2004 में कांग्रेस पीडीपी के उस बिल का समर्थन करते हुए 2/3 मेजॉरिटी से एंटी विमेन्स बिल, महिला विरोधी कानून जम्मू कश्मीर की असेंबली में पास करके जो अदालत ने 2002 में महिलाओं को हक दिए थे उसको भी समाप्त करने की कोशिश की थी। उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचंड आंदोलन हुआ, लेकिन एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने किसी की सुनवाई नहीं की, और आज जब धारा 370 समाप्त कर दी गई है, आज जब 35A को समाप्त कर दिया गया है, आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की बेटियों, जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ इंसाफ किया है। मोदी साहब का वो स्लोगन, वो नारा, वो मूल मंत्र, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, आज जम्मू कश्मीर की बेटियों को अधिकार देने के साथ यहां पूरा होता है। 70 साल धारा 370 की आड़ में, 35A की आड़ में जम्मू कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर्स किए गए। यहां जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हकों से दूर रखा गया, चाहे वो गुज्जर बकरवाल थे, चाहे वो पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी थे, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज के लोग थे, चाहे दलित समाज के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग थे, या जम्मू कश्मीर की बेटियां थी। समाज के हर वर्ग के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों ने जम्मू कश्मीर के अंदर अन्याय का खेल खेला। आज जब एक नया अध्यादेश जारी करके केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब ने जम्मू कश्मीर की बेटियों को, हमारे जम्मू कश्मीर की महिलाओं को संपूर्ण अधिकार दे दिए हैं। अब अगर जम्मू कश्मीर की कोई महिला, कोई बेटी जम्मू कश्मीर से बाहर भी अगर उसका विवाह, उसकी शादी होती है, उस महिला को, जम्मू कश्मीर की बेटी को, उसके पति को और उसके बच्चों को जम्मू कश्मीर के अंदर वो पूर्ण अधिकार मिलेंगे जो जम्मू कश्मीर के किसी भी नागरिक को यहां मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कश्मीर घाटी के अंदर जिन्होंने पाकिस्तान से शादियां की। पाकिस्तान की किसी लड़की की शादी यहां होती थी, उसको अधिकार मिलते थे यहां, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर की किसी बेटी की शादी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका में अगर होती थी, उसके अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। कितना बड़ा अन्याय था, क्रिमिनल इनजस्टिस था। इस अन्याय को, इस क्रिमिनल इनजस्टिस को केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने समाप्त कर दिया है।
मैं जम्मू कश्मीर की लाखों करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों की तरफ से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अमित शाह साहब का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का। मैं धन्यवाद करता हूं अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का, जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लेकर बहुत बड़ा उपकार का और पुण्य का काम किया है। जम्मू कश्मीर की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय उपराज्यपाल महोदय का हृदय से धन्यवाद करती है। मैं जम्मू कश्मीर की तमाम माताओं, बहनों, वाकई आपने सही कहा, जम्मू कश्मीर की बेटियों को उनका अधिकार मिला है। सर, जो बेटियां बहनें बाहर से शादी कर यहाँ पर आती हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है सर? उनके, मैंने पहले कहा, जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A की आड़ में बहुत बड़ा खिलवाड़ यहां होता था। कानूनी खिलवाड़, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर्स किए जाते थे। जम्मू कश्मीर की अगर कोई बेटी, इससे पहले जब यहां धारा 370 थी, अगर हमारी जम्मू कश्मीर की कोई बेटी, कोई महिला की शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होती थी, उसके सारे अधिकार कांग्रेस, एमसी और पीडीपी वालों ने खत्म करके रखे थे। और जब अदालत ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर ने 7 अक्टूबर 2002 में यह निर्णय लिया, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की फुल बेंच ने, कि ये जो कानून, यहां काले कानून कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने लगाए हैं, ये गलत है और महिलाओं को अधिकार दिया जाना चाहिए। अदालत के फैसले के खिलाफ एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने मार्च 2004 में जो कानून महिलाओं की नागरिकता को रद्द करने के लिए लाया था, वो काला कानून था। जम्मू कश्मीर की अगर कोई बेटी की शादी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, कहीं बाहर की जाती थी, उसके अधिकार समाप्त हो जाते थे। लेकिन अगर कोई कश्मीर का नेता पाकिस्तान से किसी लड़की से शादी करता था, उसको सारे अधिकार दिए जाते थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, जब उन्होंने अपने घर में हिमाचल और दिल्ली से बहू लानी थी, बहू को तो अधिकार दे दिए, लेकिन जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला की शादी राजस्थान श्रीमान सचिन पायलट जी के साथ होती है, तो सारा अब्दुल्ला के सारे अधिकार खत्म कर दिए। अगर श्रीमती पायल अब्दुल्ला, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बहू थी, उनको सारे अधिकार यहां मिले, तो सारा अब्दुल्ला की शादी अगर राजस्थान में हुई तो सारा अब्दुल्ला के अधिकार क्यों समाप्त कर दिए गए? आपको बहू के तो अधिकार चाहिए, लेकिन बेटी की शादी बाहर हो गई तो बेटियों के अधिकार आप समाप्त कर दोगे? 70 साल हमारी माताओं, बहनों ने यहां लड़ाई लड़ी। जम्मू बार एसोसिएशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने, सामाजिक धार्मिक संगठनों ने यहां संघर्ष लड़ा, लेकिन एनसी, कांग्रेस और पीडीपी की सरकारों ने यहां महिलाओं के अधिकार छीने, उनको अधिकार नहीं दिए। अंतोगत्वा जब धारा 370 समाप्त की गई, 35 समाप्त की गई, उसका यह परिणाम है कि आज जो ऑर्डिनेंस, जो अध्यादेश जारी किया गया है, उसके तहत अब जम्मू कश्मीर की सभी महिलाओं को, माताओं, बहनों, हमारी बेटियों को वो सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो भारतीय संविधान के तहत किसी प्रदेश के, देश के नागरिक को मिलते हैं। मैं जम्मू कश्मीर की सभी माताओं, बहनों, बेटियों को बधाई देता हूं और हृदय से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर की बेटियों, माताओं पर उपकार किया, उनको आशीर्वाद दिया। महबूबा मुफ्ती पिछली सरकार में खुद मुख्यमंत्री के तौर पर रही, एक महिला नेता होने के नाते उन्होंने महिलाओं की आवाज बनने की कोशिश नहीं की। आज वो लगातार ये कह रही है कि आखिरी दम तक धारा 370 की लड़ाई लड़ती रहूंगी। लगता है तो करारा तमाचा है, जिस तरह से तमाम अधिकार जो महिलाओं को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ महिला मुख्यमंत्री भी रही। हमारे साथ श्री रणबीर सिंह पठानिया बैठे हैं, जो बहुत उच्च कोटि के
एडवोकेट हैं, द बेस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड जिनको जम्मू कश्मीर के अंदर 2015 में दिया गया। और जब मैंने जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर यह बिल लाने की कोशिश की, उस वक्त के जो मुख्यमंत्री और वो सभी उनकी जो सरकार थी, उनकी जो वहां लॉ डिपार्टमेंट था, जो लॉ डिपार्टमेंट, जो कानून मंत्री वहां थे, उन्होंने उस बिल को रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। हमने वहां संघर्ष लड़ा, लड़ाई लड़ी। महिला होने के बावजूद यहां की मुख्यमंत्रियों ने महिलाओं को अधिकार देने की कभी बात नहीं की है। यह नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है कि उन्होंने आज जम्मू कश्मीर की बेटियों और जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ इंसाफ किया है, जस्टिस किया है। रविंदर जी, आपको नहीं लगता है कि आप आज जो बातें कर रहे हैं लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि जिस दिन धारा 370 और 35 से टूटा था, महिलाओं को हक तो उसी दिन मिल गया था। आज जो ऑर्डिनेंस निकाला है वो उन महिलाओं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्य से बाहर शादी की है, उनके पति, वो भी जम्मू कश्मीर में, उनके पतियों को डोमिसाइल का जब डोमिसाइल का अधिकार मिलेगा, जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उनको यहां की नागरिकता और सारे संवैधानिक अधिकार मिलेंगे ना। वही तो नहीं दिए जाते थे, जिसके लिए हमने संघर्ष लड़ा, जिसके लिए जम्मू कश्मीर की महिलाओं ने संघर्ष लड़ा, जिसके लिए डॉक्टर सुशीला सानी ने कई वर्षों तक लड़ाई लड़ी और जिसके लिए निर्णय जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया। लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय के बाद यहां की एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने कानून बनाने की साजिश असेंबली के अंदर की थी। आपने महिला एम्पावरमेंट की आपने बात की, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जब भाजपा जब टिकटों का बंटवारा करेगी, कितने प्रतिशत रिजर्वेशन लोगों महिलाओं को दी जाएगी? आज आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में यहां पंचायती राज सशक्तिकरण किया गया, चाहे पंच हो, सरपंच हो, बीडीसी हो या डीडीसी के चुनावों में बड़े पैमाने पर जो है वो महिलाओं को उनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। 33% आरक्षण जम्मू कश्मीर के अंदर इन सभी चुनावों में महिलाओं को दिया गया है। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे देश का पार्लियामेंट जो कानून पास करेगा वो जम्मू कश्मीर में लागू। क्रिमिनल इनजस्टिस किया है एनसी, कांग्रेस और बीजेपी ने, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने। ईद के मौके पर कल रात को एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ और हमला जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल की फैमिली के ऊपर। ईद के दिन भी ये आतंकी जो है सुधर नहीं रहे हैं। क्या कितनी जरूरत है कश्मीर के अंदर ऑपरेशन ऑलआउट को और तेज करने की? कश्मीर घाटी के अंदर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान लगातार आतंकवादी विरोधी अभियानों में जबरदस्त तेजी ला रहे हैं। आतंकवादियों के सभी टॉप कमांडर्स को हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे सशस्त्र बलों ने ढेर कर दिया है। आतंकवादियों में बौखलाहट है, घबराहट है और इस हद तक उनमें घबराहट है कि ईद के इस मुकद्दस दिन जब सभी लोग इबादत करते हैं, दुआएं मांगते हैं अमन और शांति के लिए, उस दिन भी पाकिस्तान के इन कायर आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के वेरीनाग क्षेत्र में एक पुलिस जवान के परिवार पर हमला किया। यह आतंकवादियों की बौखलाहट है और यह दर्शाता है कि आतंकवादी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो ईद के मुकद्दस दिन पर भी कश्मीर के अंदर लोगों पर हमले करके कश्मीर घाटी को लहूलुहान करते हैं। वो मानवता के दुश्मन हैं और इस्लाम के तो सबसे बड़े दुश्मन। क्रिमिनल इनजस्टिस की आपने बात की है, क्रिमिनल इनजस्टिस की हमले हो रहे हैं, एसपीओ के ऊपर हमले हो रहे हैं। क्या एसपीओ के ऊपर के लिए परमानेंट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए? कितने एसपीओ शहीद हुए, उनके परिवार को देखने वाला कोई नहीं आज तक। वो सभी व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर सरकार कर रही है। राणा जी, क्रिमिनल इनजस्टिस की आपने बात की, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने जो है वो क्रिमिनल इनजस्टिस
जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया है, लेकिन फिर क्यों बार बार केंद्र सरकार उन्हीं नेताओं और उन्हीं पार्टी के साथ बातचीत करती है? केंद्र सरकार संविधान के दायरे में काम करती है। केंद्र सरकार ने अगर कहीं कोई विश्वास बहाली और प्रक्रिया की बात की, वो संविधान के दायरे में होती है, कानून के तहत होती है। यहां कांग्रेस, एनसी और पीडीपी ने कानून की धज्जियां उड़ाई, 70 साल महिलाओं को अधिकार नहीं लेने दिए। एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ये जम्मू कश्मीर की बेटियों की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टियां हैं। जम्मू कश्मीर की महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन पार्टियां अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी है। राणा साहब एक आखिरी सवाल, राणा साहब, थैंक यू वेरी मच।